कल एक खबर आई थी कि टीवी की एक्ट्रेस तुनिशा, इन्होंने आत्महत्या कर ली है। मीडिया में भी यही खबर चल रही थी कि भाई इस एक्ट्रेस ने, जो 20 साल की ये लड़की है, इसने आत्महत्या कर ली है टीवी के सेट पर ही। तरह तरह की खबरें देखने को मिली, कोई भी मीडिया वाला कंफर्म नहीं है, सब बस ऐसी खबरें दिखाए जा रहे हैं। किसी का कहना है कि तुनिशा ने जहर खा लिया, किसी का कहना है कि बाथरूम में जाकर उसने फांसी लगवा ली, किसी का कहना है कि वैनिटी वैन में वो मृत पाई गई, किसी का कुछ कहना है तो किसी का कुछ कहना है। कंफर्म मीडिया वाले कुछ नहीं थे, बस न्यूज परोसे जा रहे हैं। लेकिन थोड़ी ही देर के बाद खबर आई कि इनका जो बॉयफ्रेंड था, शेजान मोहम्मद खान, ये गिरफ्तार कर लिया गया है। ये भी उसी सेट पर शूटिंग कर रहा था और तुनिशा के साथ इनके भाई रिलेशन वगैरह थे। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में ये भी बात आई है कि दम घुटने के चलते मौत हुई है और विसरा रिपोर्ट अभी नहीं आई है। और ये भी कहा जा रहा है कि ये प्रेग्नेंट वगैरह भी थी और ये जो शेजान है ये शादी नहीं कर रहा था, इसके चलते वो दबाव में थी। तरह तरह की खबरें देखने को मिल रही है, लेकिन ये जो आत्महत्या कही जा रही है ये कहीं ज्यादा ये हत्या लग रही है, क्योंकि तुनिशा ने जो अपनी पोस्ट लिखी थी उस पोस्ट को देखकर कोई भी ये नहीं कह सकता कि ये लड़की अपनी जिंदगी समाप्त करना चाहती है। तुनिशा ने जो लिखा था पहले आप उसे सुनिए। जो लोग अपने जुनून से प्रेरित होते हैं वो कभी रुकते नहीं है। तो आप सोच लीजिए कि ये कितनी पॉजिटिव लाइन है, कितनी मोटिवेशनल लाइन है कि एक लड़की है जो जिंदगी में आगे बढ़ना चाहती है, उसके अंदर एक जुनून है अपने काम को लेकर। तो बताइए कि वो पोस्ट जो 6 घंटे पहले लिखती है, 6 घंटे के बाद अचानक से वो आत्महत्या कर लेगी, ये कहीं से भी नहीं लगता है। टीवी इंडस्ट्री और बॉलीवुड में जितने भी आत्महत्या वाली खबरें आती हैं, किसी का कुछ पता नहीं चलता है। आत्महत्या बोल दिया जाता है, लेकिन होती वो रियल में हत्या ही है, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चल पाता है क्योंकि सबूत मिलते नहीं है ढंग से। या तो क्या हो जाता है ये तो ऊपर वाला ही जानता होगा। कहा यह जा रहा है, कुछ न्यूज में ये भी कहा गया कि तुनिशा का ये जो बॉयफ्रेंड है ये अपनी वैनिटी वैन में तुनिशा को लेकर गया था, फिर उसके बाद निकलता है और शूटिंग करके आता है। शूटिंग करके कुछ देर बाद आता है, फिर ये कहता है कि वैनिटी वैन का दरवाजा नहीं खुल रहा था, वैनिटी का दरवाजा नहीं खुल रहा था, इसलिए उसे तोड़ा गया। और जब जाकर उसने अंदर देखा तो तुनिशा जो है वो मृत अवस्था में पाई गई थी। अब सोचिए, कहीं पर ये कहा जा रहा है कि तुनिशा सिर्फ मृत अवस्था में पाई गई थी, मतलब वैनिटी वैन में तो कोई फांसी लगा नहीं सकता, ऐसी तो कोई उसके अंदर सुविधा होती नहीं है कि भाई फंदा डाला और कर लिया आत्महत्या। और दूसरी जो रिपोर्ट आई है उसमें ये कहा जा रहा है कि उसका जो मौत है दम घुटने के चलते हुआ है। तो रियलिटी क्या है ये नहीं पता, लेकिन अब आप सोचिए कि ऐसे कितने ही मामले आते हैं, सबूत होने के बावजूद इन लोगों को सजा नहीं होती है। और आजकल की लड़कियां इतनी बेवकूफ हो गई हैं कि कहीं भी किसी के साथ भी लग जाती हैं। ये जो श्रद्धा वॉलकर वाला मामला था, इसमें देखिए सारे सबूत हैं। वो जो लड़का है आफ्ताब, उसके खिलाफ सारे सबूत हैं। जिस लड़के ने उस लड़की के न जाने कितने टुकड़े कर दिए, वो लड़का अब जिंदगी की भीख मांग रहा है कि मेरे करियर का क्या होगा। तूने किसी और की जिंदगी खत्म कर दी, उसका करियर तबाह कर दिया, तुझे तेरे करियर के बारे में पड़ी है, उसके बारे में सारे सबूत पड़े हुए हैं, सब कुछ मिल चुका है, लेकिन अभी भी देखो जेल में मस्त में रोटियां तोड़ रहा है। ये तो वही हाल हो गया जैसे कसाब को इतने सालों तक कांग्रेस की सरकार ने पाल कर रखा। जब ये लगा कि उसके चलते हम चुनाव हार जाएंगे, तब उसे आनन फानन में फांसी की सजा दे दी गई। तो ये होती है कहानी। यहाँ पर मुजरिमों को पाला जाता है और बाद में वो छूट जाते हैं, छूट कर बाहर निकल आते हैं। अभी चार्ल्स शोभराज वाला मामला देख लीजिए, क्या कहानी है इसकी कि 20 से भी अधिक उसने मर्डर किए थे और 17 साल जेल में रहा और आज रिहा होकर बाहर चला आया। मतलब सजा क्या मिली? 20 जिंदगियां उसने खत्म कर दी और अभी मस्त में वो बाहर घूम रहा है। तो ये कैसा कानून है कि जहां पर मर्डर करना बहुत आसान काम है, मर्डर करो और कुछ सालों बाद बाहर आ जाओ। तो लोग मर्डर क्यों नहीं करेंगे? सबको इजी लगता है कि भाई पैसे देकर खिलाकर बाहर आ जाएंगे, काम तमाम।